देते हो? क्या आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उसको छोड़ना चाहते हो? मतलब एक बार दो बार माफ़ कर दो, उसके बाद क्या करते हो? मतलब उसको धर के कूट देते हो या फिर बातों से ही बस समझाते हो? मेरा हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस आज मेरा चैलेंज का चौथा दिन है। आज भी लेट हो गया, मैं मिट्टी लगाई थी तो लेट हो गया। मैं आज वॉकिंग पे नहीं गई थी, मतलब ना उठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं आज भी 6 बजे ही उठी। मैं तो आज 6:30 बजे उठी, 6 बजे नहीं 6:30 बजे उठी। फिर खाना बनाया, मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए और मेरे हस्बैंड नहा खा कर ड्यूटी गए। यार आज मैं बहुत उदास हो गई अचानक से, बहुत ज़्यादा। मैं रो भी रही थी सुबह में। मतलब रोने का कारण था ना कि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं। उधर से आते हैं फिर ड्यूटी, मतलब उधर से आए, खाना खाए और फिर सो जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर सुबह उठेंगे, खाना बनाओ, फिर ड्यूटी चल जाते ना आकर। मतलब मेरे से बात नहीं हो पाती उनसे ठीक से। मतलब कि ना वो नहाते जल्दी जल्दी अपना ड्यूटी जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और शाम को आते हैं थके ही आते हैं, तो खाकर जल्दी सो जाते हैं। तो मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरे को घर में मन नहीं लगता। मैं कभी उनके बिना रही नहीं हूँ ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं मतलब ना मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ और मैं कहीं भी जाती थी तो उन्हीं के साथ जाती थी। अभी मतलब मैं अकेले घर पे रहती हूँ, कोई बुलाता है तो मुझे अकेला जाना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कल पूजा में भी गई थी तो वहाँ भी मुझे मन नहीं लग रहा था। सब बोल रही थी कि जब तुम्हारे हस्बैंड रहते हो तुम तो बहुत खुश हो के आती हो, बहुत खुश रहती हो यहाँ पे जब आती हो तुम। लेकिन आज बहुत उदास हो। मैंने बोला मेरे हस्बैंड नहीं है ना, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं रो भी रही थी, मुझे रोना आ जाता है। मैं नहीं रही हूँ इनके बिना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, बाकी गाइस आप लोग कैसे हो? ठीक हो? बट मेरा कल का दिन भी बोरिंग गया। आज वाला दिन शायद भी अच्छा जाए। मैंने ना वो लाया था लिखने के लिए, तो मैं आज लिखूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। देखिए गाइस, मैं ये ना लाई हूँ लिखने के लिए। मतलब मैं एक बार मंदिर गई थी तो वहाँ पे बोल रहे थे कि इसको लिखने से ना पुण्य मिलता है। तो कुछ भी पता नहीं चलता, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मतलब कभी जी करते रहेगा, पता नहीं क्या क्या करता रहता है लड़का। आज मेरे साथ मतलब आईना पे बैठा हुआ था ना, तो मैं ऐसे टच कर रही थी तो आराम से बैठा हुआ था। मैं उसका भी वीडियो सेंड करूँगी आपको। वो बैठा हुआ था आराम से, बड़ा मस्ती से। यार मैं बताऊँ, पता है गाइस कल क्या हुआ? मतलब ना एक मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की रहती थी। कुछ पिछले 10 हो रहे होंगे 20-25 दिन, मतलब शायद वो लोग भाग के आए होंगे, शायद, मुझे पता नहीं है। तो बस वही दोनों रहते थे, उसके पास कुछ सामान भी नहीं था, वो लोग खरीदे थे सारा सामान। तो ना क्या हुआ ना कि कल मतलब कल लड़की शायद भाग गई या फिर उनकी फैमिली ले गई, नहीं पता मुझे। बट पता नहीं क्या हुआ। और लड़का भी शाम को आया, फिर रूम खाली किया, अकेले था, वो अकेला था, सब खाली करके चला गया। मैंने सोचा क्या हुआ पता नहीं। बगल वाली भाभी बताई कि वो लड़का बहुत मारता था, बहुत मतलब रात को बहुत मारता था, बहुत झगड़े चल रहे थे उन दोनों के बीच, इस वजह से खाली कर दिया, ऐसे वैसे बहुत बोली। मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, ये नहीं पता। बट इतना पता है कि जब प्यार करते हैं ना, तो पता है गाइस, गर्लफ्रेंड बनना बहुत आसान है, बहुत। किसी की भी गर्लफ्रेंड आराम से बन जाओ आप। बट वाइफ बनना बहुत मुश्किल काम है। आप किसी की वाइफ तभी बन सकते हो जब आप मर्यादा में रहना सीखो, जब आप मतलब आपको हर एक चीज़ आना चाहिए, रिश्ता निभाना आना चाहिए, अपने पति के साथ कैसे रहते हैं वैसे आना चाहिए। मुझे भी नहीं आता था शुरू में। मैं कभी कभी डांट सुन लेती थी
बट मुझे अभी आती है। मेरा प्यार शायद अब सफल रहा। मैं बोलूँगी कि अब मेरे से मतलब हम लोग साथ रह सकते हैं। 1 साल हो गया हमारी शादी को। झगड़े होते हैं, किसके बीच में नहीं होती है झगड़ा, बहुत कम। और झगड़ा जब होता है ना तो मैं तो चुप ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गलती से मेरे से कुछ गलत वर्ड निकल जाए फिर और झगड़ा बढ़ सकता है, तो मैं चुप रहती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड इतने क्यूट हैं और इतने मतलब उनमें ना मैच्योरिटी बहुत भरी हुई है। क्या है, मैं कुछ भी गलती कर देती हूँ ना, वो जल्दी डांटते नहीं है मेरे को। वो जल्दी मेरे पे गुस्सा नहीं करते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, नहीं। वो पहले मुझे समझाते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। बस मैं समझ जाती हूँ, डांटने का मौका नहीं देती। तो फिर मेरे हस्बैंड ना मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जैसे मतलब मैं हूँ कि मैं किसी और को नहीं देख सकती, मैं किसी और अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, सेम मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। वो बोलते हैं कि जैसी मतलब जैसा व्यवहार आपका रहेगा ना, वैसा ही दूसरा कोई आपके साथ करेगा। आप अगर वैसे गंदा व्यवहार करोगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार कोई थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो जैसे मेरे हस्बैंड है वैसे ही मैं, दोनों बराबर। मैं तो इधर आसपास में शायद फेमस हो गई हूँ। वो लोग बोल रहे थे ना, एक दिन एक भाभी मिली, वो बोल रही थी कि भाभी, वो बता रही थी कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत संस्कारी हो, बहुत दिल के साफ हो। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपनी तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता। मैं सुन रही थी यार, बहुत खुशी हो रही थी, बट मैंने ऊपर से बोल दिया ऐसा कोई बात नहीं है। बट ऐसा है, मैं अंदर से साफ हूँ, बस उनके लिए जो मेरे साथ अच्छा करे। बट जो मेरे साथ गलत करे ना, उनके लिए मैं साफ हूँ, लेकिन थोड़ा कम हूँ उनके लिए। मैं पहले कैसी थी यार, पहले मतलब ना मेरे साथ कोई भी गलत भी करता था तब भी मैं तब भी उससे पूछती, खाना खाए हैं आप, पानी पिए हैं आप? नहीं, अब वैसे नहीं हूँ। अब मेरे साथ कोई गलत किया तो खाना तो क्या, मैं पानी तक ना दूँ ना, और नहीं तो क्या। मतलब मेरे साथ जब गलत कर रहे हो आप, मैं एक बार माफ़ कर दूंगी, दूसरा बार माफ़ कर दूंगी, अगर तीसरी बार भी बोलो ना तो मैं माफ़ नहीं करूंगी। मेरे से नहीं होगा। मैं मतलब ना, मेरे हस्बैंड ने ये सिखा दिया है कि अपना हक लड़ के लो, अगर नहीं दे रहे हैं ना तो लड़ना सीखो। मतलब पता है, मेरे को पता है कि दुनिया इतना भी अच्छा नहीं है, इतना दुनिया का लोग इतना भी अच्छा नहीं है कि आपको एकदम शांति से जीने दे, नहीं। इसलिए लड़ना सीख गई मैं अपने हस्बैंड से कम लड़ती हूँ और दुनिया से ज़्यादा लड़ती हूँ। हाँ, मतलब जैसे कोई कुछ गलत कर देता है ना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, उठा के देती हूँ पटक को। जैसे क्या हुआ ना, मतलब यहाँ पे मेरी एक पड़ोसन है, उनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो उन्होंने कहा मेरे को रोटी बनाने के लिए। तो मैं सोची ठीक है बना देती हूँ, आज मैं काम आऊँगी तब तो वो कल को काम आएंगे। तो मैं रोटी तो बना कर दी हूँ, अब इंतज़ार कर रही हूँ अपना तबीयत कभी ख़राब हो तो मैं देखती हूँ क्या वो मेरे को रोटी बना कर देते हैं या नहीं। अगर देते हैं तो ठीक है, और नहीं दे रहे हैं तो कोई ताल्लुकात नहीं उससे, उनसे ख़त्म उसी समय। क्योंकि यार जब मैंने आपका भला करा है तो आप भी करो ना, मैंने आपके साथ बुरा नहीं करा तो आप भी मत करो। वैसे मेरे हस्बैंड यही सिखाते हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, एक बार माफ़ करो, दूसरी बार भी माफ़ करो उसको, बट तीसरी बात मत छोड़ना। जो बात से नहीं सुनते वो लात के देवता होते हैं। लत्तम जुत्तम पवित्रम कर दो। हाँ, मैं तो कर देती हूँ। वैसे मैं बोल रही हूँ उतना पटर पटर उतना कर नहीं पाती हूँ। मैं कुछ डरपोक हूँ। मतलब क्या है ना, उतना ही ज़्यादा लड़ना नहीं आता मेरे को, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत जैसे होता है ना बातों से लड़ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और मारना तो किसी को दूर की बात है, मेरे से नहीं मारा जाएगा। एक चींटी तो मारती ही नहीं हूँ। मेरे घर में देखिए कितनी सारी चींटियाँ घूम रही है इधर उधर इधर उधर। मैं नहीं मारती किसी को, ना मारना चाहती हूँ। मैं सबसे प्यार से रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सबको इज्जत दूँ ताकि मेरे को भी इज्जत ही मिले। कोई मेरे को गुस्सा ना करे, कोई मेरे से वैसे पूर्ण व्यवहार ना करे, कोई मेरे को बुरा ना समझे, ये ना समझे कि ये लड़की कैसी है। नहीं, ये सब जाने कि ये लड़की अच्छी है,
अच्छा व्यवहार है इनका, अच्छे से बात करती है। मैं मतलब ना मेरी नीचे वाली जो भाभी है वो मुझे तुम कह के बुलाती है, बट मैं आप कहती हूँ। तब से वो भी आप कहने लगी हैं। मतलब उनको भी लगा होगा कि वो आप कहती है और मैं तुम कह देती हूँ, अच्छी बात नहीं है, वो आप कहते हैं। तो ऐसे ही होता है, रिस्पेक्ट दो एंड रिस्पेक्ट लो। सॉरी इज्जत दो और इज्जत लो। मेरे को आता नहीं बोलने। तो इसलिए बाकी गाइस आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, मतलब आप लोगों का व्यवहार कैसा है। क्या आप दूसरे लोग आपके साथ गलत करते हैं तो आप उसे छोड़ देते हो? क्या आपके साथ कोई गलत करता है तो आप उसको छोड़ना चाहते हो? मतलब एक बार दो बार माफ कर दो, उसके बाद क्या करते हो? मतलब उसको घर पे कूट लेते हो या फिर बातों से ही समझाते हो? मेरा कहना है ना, मैं बस बात से समझा देती हूँ। मेरे को बोलने नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती जा रही हूँ। हाँ, मैं बस बात से समझा देती हूँ, लत्तम जुत्तम नहीं करती हूँ। बाकी आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करते हो? क्या उसके साथ लत्तम जुत्तम करते हो या फिर आप भी एकदम सॉफ्टली बात से समझाना चाहते हो? मतलब कोई होते हैं जो एक ही बार की गलती में उठा के पटक देते हैं। हाँ, मैं इसलिए पूछ लेती हूँ आपसे। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। एंड बोलते हैं ना, कौन सा है, सॉरी मैं ये बोल रही थी कि यार क्या बोल रही थी मैं, भूल गई यार। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, इतना ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ ना कि मेरे को याद ही नहीं कि हम क्या बोलने वाले थे आप लोगों को। हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे पता नहीं है क्या बोल रही थी मैं, क्योंकि एक नंबर की भुलक्कड़ की दादी हूँ मैं, मुझे नहीं याद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। बाकी गाइस आप लोगों ना मेरा मन लगाते रहिएगा कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है ना, मुझे मन नहीं लगता है। आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है? बाय, सी यू। आप लोग लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, पसंद आएगा तो शेयर करिए और नहीं पसंद आएगा तो फिर रहने दीजिए। बाय।